अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस आज सुबह का टाइम था, मैंने कहा बाहर आपको मौसम दिखाऊं कैसा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मौसम। मुर्गा हमारा बेचारा ज़ख्मी हुआ है। बस मैं उसका हाल देखने जाई थी, उसके पाँव पे चोट लगी है, उसका एक पंजा हो गया थोड़ा ख़राब। तो वो समझ है कि मुझे पकड़ने आ रही है, तो वो बेचारा एक तो तकलीफ़ में है, तो उछल उछल के इधर उधर भाग रहा है। मैंने कहा भी मैं कुछ नहीं कहने आ रही, आराम से इधर ही बैठे रहो। तो खैर साइड पे हो गया, फिर गाड़ी के नीचे जाके बैठ गया। लेकिन उसको दवाई वगैरह दी है तो बेहतर है। तो बस मैं आपको ये दिखा रही हूँ मौसम। आज देखें आप, अल्लाह का शुक्र है कि मतलब बरसात हुई इस दफ़ा। मानसून जो आया, बड़ी अच्छी बरसात हो गई। और ये जो बेल की आपको आवाज़ आई है ना, ये मेरी बेटी गई हुई थी बाहर अपनी कज़न के साथ। तो वो जब आती है ना तो इतनी सारी बेल्स करती है, कहती है हाँ ताकि आपको पता चले कि मैं आई हूँ। तो वो आई है, तो बस फिर नाश्ता बनाने आ गई बाहर से होकर आके, और हस्बैंड के लिए बनाया। ब्रेड एक्चुअली ख़त्म हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज आप पराठा खा लो। ऑलिव ऑयल ख़त्म हुआ था ना, तो इतने दिनों से वो पराठा खाते हैं, लेकिन ऑमलेट वगैरह या कुछ भी है तो नाश्ता जो है ना वो ऑलिव ऑयल में होता है हमारा। तो वो यही कह रहे थे, कहते कि दोपहर में भी तुमने आलू के पराठे बनाने हैं और सुबह भी मुझे पराठा। तो फिर मौसम के हिसाब से है ना, मौसम अच्छा हो रहा था, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है। ऑलिव ऑयल ख़त्म हुआ था, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा ऑयल लगाया नहीं अपने हस्बैंड के पराठे पे। तो लेकिन ये है कि बच्चे जो हैं वो भी कहते हैं कि ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए पराठा। तो जनाब जी अच्छे से मज़ेदार से पराठे बन रहे हैं। और इतने तो हम लोग हैं नहीं शौकीन पराठों के। हाँ, बेटे के लिए मैंने चीज़ डाली है उसमें, क्योंकि उसको ज़रा पसंद है चीज़ पराठा। तो बेटी जो है उसको इतना चीज़ पसंद नहीं है। हाँ, पिज़्ज़ा वगैरह पे वो खा लेती है, लेकिन बर्गर्स में भी उसको नहीं है इतनी पसंद। तो बस फिर बेटे के लिए मैंने और तरह का बनाया, बेटी के लिए ये बन रहा है। तो बस कल से फिर इंशाल्लाह ऑलिव ऑयल ऑर्डर किया हुआ है, बस वो आ जाएगा तो फिर ऑलिव ऑयल में बनाएंगे। एक्चुअली मैं वॉइस ओवर करते करते जो है ना, बस थोड़ा सा कभी सांस अटक अटक जाता है। तो ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, वाटर डिस्पेंसर है जो मंगवाया था मेरी बेटी ने अपनी कैट के लिए। और ये जी मज़ेदार सा सैलड, आप देखें इसको इंजॉय करें। आजकल वैसे भी बरसात में जो है ना सिरके वाली प्याज ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि बरसात में खीरा शीरा जो है ना, इवन टमाटर और इवन दही भी कहते हैं बरसात में ज़्यादा नहीं यूज़ करनी चाहिए। और ये बस कुछ अरसे से मेरे ख्याल है वायरस फैला हुआ है कि मेरी सिस्टर, उनकी बेटी और मुझे भी, और फिर मेरी बड़ी सिस्टर, हम सबको ना कुछ मतलब मैदा अपसेट, स्टमक अपसेट, ये कुछ हो रहा था। तो डॉक्टर्स ने इवन यही कहा हुआ है कि डेयरी प्रोडक्ट्स आप अवॉइड करें। और लेकिन ये है कि वो बनाए मैंने दाल चावल हुए थे ना, तो उसके साथ तो फिर आपको पता है सैलड तो अच्छा लगता ही है। ये है कि आप थोड़ा खाएं, लेकिन सिरका ज़रूर डालें इसमें। सिरके वाली प्याज जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है बरसात में।
जी, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी। आप बताइएगा ज़रूर आपको कैसी लगी। मज़ेदार से कमेंट मटर चावल ज़रूर कीजिएगा तैयार और हो प्लीज़ गए सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। और मज़ेदार आपका दिल सा चाहे तो। सैलड। एवरग्रीन। हाँ, इसमें मैंने ड्रेसिंग बनाई थी। ड्रेसिंग थी सिरका, ऑलिव ऑयल, क्योंकि नेक्स्ट डे की है ना तो ऑलिव ऑयल आ गया था। सिरका है, ऑलिव ऑयल है, इसमें थोड़ी शक्कर है, नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा मैंने जो है ना हॉट सॉस भी डाला। नमक और काली मिर्च आप ज़रूर डालें, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। जी, अब करते हैं माइक्रोवेव की सफाई। नींबू पानी तो आजकल चलता है, तो फिर मैं ये सोची थी कि जो नींबू के छिलके होते हैं ना, जब नींबू यूज़ हो जाता है उसको आप बोल में पानी डाल के और उसको 2 मिनट माइक्रोवेव चला दें और फिर उसके अंदर उसको पानी को ठंडा होने दें। उसका जो मॉइस्चर होता है ना वो आपके पूरे माइक्रोवेव पे फैल जाता है और फिर आप किचन टॉवल से उसको साफ़ करें। तो एक तो ये है कि लेमन की स्मेल आ जाएगी अंदर से। जो कुछ भी गर्म होता है, कभी चाय गर्म हो जाती है, कभी सालन गर्म करते हैं, राइस और गर्म होता है, तो जो भी गर्म करते हैं तो